सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपको क्लास 10th भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम में के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के अंतर्गत हम लोग अपवर्तनांक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपने ये देखा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये तो आपको पता है, लेकिन आज मैं आपको अपवर्तनांक के बारे में बताने जा रहा हूँ। और अपवर्तनांक को जानने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकें, समझ सकें, और उनसे भी आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि पढ़ने वाले जिस चैनल में पढ़ने वाले प्रत्येक नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और फिर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बतावें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक तो हम लोग स्नेल के नियम में ही पढ़े थे, और स्नेल के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन आई अपान साइन आर। स्नेल के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन आई अपान साइन आर इजकल टू यन होता है। इस यन को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो ज़रा ध्यानपूर्वक देखें। तो अब ये अपवर्तनांक था जिसको नॉर्मली हम लोग अपवर्तनांक कहा करते थे, लेकिन अपवर्तनांक की परिभाषा क्या है? तो एक चीज़ समझ लें आप, जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का होता है, और इसको हम n/1 से प्रदर्शित करते हैं। और n/1 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और बटा में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसको आप याद रखे रहिएगा। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। इसे हम n/1 से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका ठीक अपोजिट हम देखें तो ठीक अपोजिट में क्या हो जाएगा? n/2 इजकल टू हो जाएगा v2 अपान v1। तो पहले क्या हो रहा था? प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी, और अब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है तो अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का हो जाता है, जिसको हम लोग n/1 से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा तो n/1 से प्रदर्शित करेंगे, और अगर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक होगा तो हम n/12 से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? इसकी क्या परिभाषा होगी? जरा ध्यान से देखिए। v1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है, v2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल तथा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग अपवर्तनांक की एक सबसे सुपीरियर डेफिनेशन देखेंगे कि अगर हमको किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक परिभाषित करना हो तो कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए, अपवर्तनांक को तो हम n से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अगर कोई माध्यम हो, कोई मीडियम हो, तो इसको हम nm से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी माध्यम, यम का मतलब मीडियम होता है, तो मीडियम का अपवर्तनांक होता है, देखिए C और V।
सी जानते हैं क्या होता है? सी प्रकाश की चाल होती है। सी निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल होती है। और वायु में प्रकाश की चाल सी का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल है और भी माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो समझिए, हम आपको यहाँ से सबसे सुपीरियर परिभाषा बतलाने जा रहे हैं अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक की क्या परिभाषा होती है? तो वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। और माध्यम के अपवर्तनांक को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये रहा अपवर्तनांक। इसको अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। और हमें उम्मीद है कि अपवर्तनांक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।